नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। मीना ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक भी गई होगी, तुम सो जाना। शैलेंद्र खाना शुरू करते हुए अपनी पुत्रवधू मीना से बोले। शैलेंद्र 3 साल पहले ही विद्युत विभाग से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिताकर आते थे। वहाँ एक छोटा सा मकान खरीद लिया था, अतः ठहरने की कोई समस्या नहीं थी। जब वह हरिद्वार में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी 2 किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते और मंदिर में दर्शन कर पैदल ही घर लौट आते। शाम को कभी कहीं भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर की आरती में शामिल हो जाते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की उपासना और गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। जब अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते और फिर मंदिर दर्शन कर लौटते। शाम को शैलेंद्र जी के 2-4 मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म और दर्शन की चर्चा होने लगती। बेटा राज भी विद्युत विभाग में काम करता था और बहू मीना एक नौकरानी के साथ घर के काम संभाल रही थी। पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, सब कुछ ठीक से चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे शैलेंद्र जी को हरिद्वार निकलना था, इसलिए वह खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। पत्नी भी अपना छोटा मोटा जरूरी सामान इकट्ठा कर दूसरे बैग में जमाने लगी। मीना, मीना बेटा, देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। सास ने मीना को आवाज़ दी। मीना अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। राज खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद मीना की सास उसके कमरे की ओर गई। उसका गला भरा हुआ था। फ़ोन मीना के पीहर में रहने वाली पड़ोसी लड़की का था। मैं क्या करूं सीमा, मैं अपने पास ससुराल में दादी को रख नहीं सकती। मीना फ़ोन पर सीमा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की दयनीय दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। मीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीना की माँ मीना के बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल मीना की दादी और पिता ही थे। मीना और मीना से बड़े 2 भाई अनुज और कमल के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ पड़ी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया। बड़े लाड प्यार से तीनों की परवरिश की। मीना चूंकि सबसे छोटी थी, अतः दादी उसे अपने पास ही सुलाती थी। मीना नाम भी दादी का दिया हुआ था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी उतना ही कमज़ोर हो रही थी। अनुज और कमल की शादी हो गई। अब मीना के लिए वर की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान मीना के पिता भी दुनिया से विदा हो गए। इस सदमे से दादी टूट ही गई थी। मीना के पिता और शैलेंद्र जी एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहावसान की सूचना पाकर शैलेंद्र जी शोक संवेदना हेतु मीना के घर गए थे। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है, अतः मीना की दादी ने शैलेंद्र से मीना के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने के लिए कहा। अम्मा, शैलेंद्र जी मीना की दादी से बोले, मैं मीना को अपनी बहू बनाकर घर ले जाऊं तो? मेरा बेटा राज भी विद्युत विभाग में काम करता है, अच्छा वेतन और पक्की नौकरी है। मीना मेरे घर में आएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप शैलेंद्र जी के चेहरे को पढ़ती रही। कोई जल्दी नहीं है, बहुओं और बच्चों से सलाह मशविरा लेकर बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा। किससे सलाह लेनी और किससे मशविरा करना? उदास मन से दादी ने कहा। ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में ही पति अकेले छोड़ गए, फिर बहू चली गई और अब बेटा भी धोखा दे गया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं इसकी चिंता में, फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ अम्मा, ठीक है, मैं फिर जल्दी ही आऊँगा। शैलेंद्र वापस अपने घर आ गए। कुछ ही दिनों बाद मीना राज की पत्नी बनकर शैलेंद्र जी के घर पर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर हो गए। अनुज और कमल अब कभी दादी के पास तक नहीं जाते। दोनों की पत्नियां भी सीधे मुंह बात नहीं करती। 80 साल की उम्र में शरीर क्षीण होकर ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं और पूजा पाठ छड़ी के सहारे पूरा कर लेती। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई थी, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम लपटे ज़्यादा फेंकता था। सुबह शाम देर सबेर कोई बहू खाना दे जाती और बस फिर कोई उनके हाल चाल जानने पास नहीं आता।
अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताई। मीना की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई थी अपनी भाभीियों से। हाँ हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है। अब तुम आई हो हितैषी बनकर। पिछले 2 साल से तुम ही तो खिलाने आ रही थी, वरना हम तो भूखा ही मार रहे थे। दोनों भाभियाँ मीना पर चढ़ बैठी। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नज़रें दादी की ज़मीन और बैंक खाते पर है। सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती? अगर सच में दादी की चिंता है तो ले क्यों नहीं जाती हूँ अपने साथ? मीना अपना सा मुँह लेकर खिसियाहट में अपने घर वापस लौट आई और आज फिर 1 महीने बाद सीमा के फ़ोन से दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर मीना की अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज़ सुनकर मीना ने अपने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढकर दे दिया। चेहरे पर उदासी के हाव भाव साफ झलक रहे थे। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए शैलेंद्र जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और मीना के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता मत करना, हम जल्द ही वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर राज अपने ऑफिस चला गया और मीना अपने घर के काम निपटाने लग गई। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना सा हॉर्न सुनकर मीना चकित सी हो गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज़ थी। चेहरे पर फैल आई लटों को पीछे की ओर पलटती हुई मीना ने जाकर बाहर देखा तो चौंक गई। शैलेंद्र जी ही थे जो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। पिताजी, आप वापस? आप तो हरिद्वार? हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए। अब हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूँ, हमेशा के लिए। शैलेंद्र जी ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। सासू माँ के साथ दादी बैठी हुई थी। देखते ही मीना की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर दादी को अपने अंग में भींच लिया। अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं तो? सास ने मीना को ढांढस बंधाते हुए कहा। तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान? अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है मीना, शैलेंद्र जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा। और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुशी के अतिरेक में मीना के मुख से शब्द गायब हो गए। देवी देवता मंदिरों में नहीं, घरों में ही रहते होंगे, दादी ने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में मीना से कहा और मीना का सहारा लेकर घर में प्रवेश कर गई। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।